ठीक है, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। ठीक है, आज की हमारी क्लासेस है चाइल्ड राइट्स के ऊपर। ठीक है, क्लियर आ रही है ना मेरी आवाज़ ऑनलाइन में, सॉरी रिकॉर्डिंग में, है ना? थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख पा रहा होगा तो अपना जो फ़ोन का है डार्क उस थीम उसमें रख लेना, क्योंकि फ़ोन से भी हो जाएगा। ठीक है, बाकी आज की क्लासेस हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चाइल्ड राइट्स के ऊपर है हमारी क्लासेस, है ना? नॉर्मल सी बात है, चाइल्ड राइट्स के ऊपर है, मतलब हम लोग यहाँ कितने से कितने एज के बारे में बात करेंगे, कितने से 18 से बिलो। ठीक है, चिल्ड्रंस 18 से बिलो होते हैं ना, उसके बाद क्या हो जाता है, हमारा एडल्टहुड आ जाता है ना? तो हम लोग का मेनली फोकस रहेगा 6 साल से 18 साल के बच्चों के ऊपर। ठीक है, और मैं उससे पहले थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे देना चाहता हूं। ठीक है, हमारी जो दर्शन नर्सिंग एकेडमी है, दर्शन नर्सिंग क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, अगर आपको ऑफलाइन क्लासेस चाहिए तो आप लोग आ सकते हैं गांधी चौक अपोजिट मल्टीपर्पज़ स्कूल के पास, है ना? अगर आप लोग को ऑनलाइन क्लासेस चाहिए तो आप लोग दर्शन एजुकेशन ऐप क्या कर सकते हैं, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और ऑनलाइन क्लासेस घर बैठे इंजॉय कर सकते हैं। जो अभी का वैकेंसी का निकला है एएनएम का, ठीक है, उसके लिए हमारी क्लासेस हो रही हैं। ठीक है, उसी के तरीके से ये आज का हमारा टॉपिक है, कौन सा? चाइल्ड राइट्स। ठीक है, चिल्ड्रंस के क्या क्या राइट्स होते हैं, मैंने जैसे कि अभी बताया है ना, कि हम लोग फोकस किस ग्रुप में करेंगे, 6 से 18 साल के एज ग्रुप में क्या करेंगे, फोकस रहेगा हमारा। क्योंकि इससे आगे क्या हो जाता है, हमारा एडल्टहुड आ जाता है, और इससे पहले क्या रहता है अपना, क्या रहता है, जो लेट चिल्ड्रनहुड रहता है या फिर जो एडोलेसेंट रहता है, वो सारी चीज़ें इसमें रहती है। एडोलेसेंट ऊपर हो जाता है, लेकिन हमारा जो मेनली फोकस है वो किस में है, 6 से 18 साल के बच्चों पे। ठीक है, कि 6 से 18 साल के बच्चों पे हम लोग क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप अगर इसको स्टार्टिंग से देखना चाहते हैं तो इसको 2 से 18 भी ले सकते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें सेम ही रहती हैं 2 से 18 या 6 से 18 के बीच में। ठीक है, 18 से जब ऊपर जाता है तब क्या होता है, हमारा एडल्टहुड आता है, उसमें थोड़ा सा क्या होता है, एडवांस हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहला अपना फर्स्ट पॉइंट देखते हैं इंट्रोडक्शन का, है ना? चाइल्ड राइट्स आर द फंडामेंटल राइट्स ऑफ ऑल द चिल्ड्रंस। ठीक है, जो चाइल्ड राइट्स होता है वो क्या होता है, फंडामेंटल राइट होता है, मौलिक अधिकार होता है। ठीक है, मौलिक अधिकार हमारे जीने के लिए, हमारे इस यूनिवर्स में, इस अर्थ में, पृथ्वी में रहने के लिए क्या है, बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, बहुत सारे हमारे मौलिक अधिकार हैं, उसके लिए हम लोग आज यहाँ पे बात करने के लिए रुके हुए हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग डिस्कस करते हैं जो भी चीज़ें हैं। सबसे पहले देख लीजिए क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, मेन अपने को फोकस कहाँ पे करना है, बिलो 18 ईयर ऑफ एज, है ना? अब बिलो 18 ईयर ऑफ एज में आप 2, 3, 4, 5, 6 जितना भी जा सकते हैं, लेकिन मेनली जो भी मौलिक अधिकार या राइट्स हैं वो 6 से 18 के लिए रहते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे इंट्रोडक्शन में ही बोल दिया गया है कितना, 18 से नीचे, तो आप उसको 18 से नीचे हर एज ग्रुप के लिए आप मान सकते हैं। 18 प्लस मतलब 18 से ऊपर हो जाता है, किस में आ जाता है, आपका एडल्टहुड में आ जाता है। ठीक है, तो हमारा मेनली फोकस किस में रहेगा, 18 साल से नीचे के बच्चों में रहेगा। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ें। ठीक है, राइट्स टू सरवाइव, जीवित रहने का अधिकार, है ना? अब बच्चों में जीवित रहने का अधिकार तो रहेगा नहीं, नॉर्मल सी बात है। ऐसा थोड़ी कि जैसे बच्चा पैदा हुआ तो उसको मार दिया गया, है ना? वो मारना भी क्या है, अपराध में आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, राइट्स टू सरवाइव का क्या कर रहे हैं, हनन कर रहे हैं, बोलो विरोध कर रहे हैं, बोलो। जैसे बच्चा पैदा हुआ, है ना, पहले के जमाने में चलता था ना भ्रूण हत्या, है ना? जैसे बेबी क्या हो रहा है, डिलीवर हो रहा है ना? मेल है फीमेल है वो देखा जाता था, और बहुत सारे जगह में क्या होता था, भेदभाव किया जाता था मेल और फीमेल के ऊपर। फीमेल्स या फिर जो गर्ल बेबी है ना, वो क्या होती थी, डिलीवर होती थी या पैदा होती थी, उनको क्या कर दिया जाता था, मार दिया जाता था। ठीक है, तो वो हनन था ना, राइट्स टू सरवाइव का क्या था, हनन था। ठीक है, राइट टू सरवाइव का हनन था। उसकी वजह से क्या हुआ, ये राइट बनाया गया है कि राइट टू सरवाइव मतलब जीवित रहने का भी अधिकार है बच्चों को। अब बच्चा अपना सेल्फ डिफेंस तो नहीं कर सकता, उतने छोटे से उम्र में बेबी क्या करेगा, अपना सेल्फ डिफेंस तो नहीं कर सकता। किसी न किसी की क्या चाहिए रहेगी, उसको हेल्प चाहिए रहेगी। 2 साल, 4 साल, 5 साल या अप्रॉक्स अगर 10 साल में मैं बोलूँ तो क्या अपना सेल्फ डिफेंस कर सकता है क्या, नहीं। उसको क्या चाहिए रहेगा, किसी न किसी की हेल्प चाहिए रहेगी, जैसे मम्मी पापा भैया या चाचा चाची दादा जो भी, या फिर गवर्नमेंट। ठीक है, अब गवर्नमेंट यहाँ पे कैसे अपना हेल्प करेगा या कैसे अपना क्या बोलना चाहिए, रोल करेगा, राइट्स टू सर्वाइव। ठीक है, राइट टू सर्वाइव या राइट टू सर्वाइवल करके क्या है, उनको अधिकार दिया गया है, जिससे उनको क्या है, जीवित रहने का अधिकार है। ठीक है, अब इसके अंदर में क्या क्या चीज़ें आती है वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे इस टॉपिक में। एवरी चाइल्ड हैज़ द राइट टू बी बॉर्न, ठीक है, बॉर्न ग्रो एंड डेवलप एंड हेल्थीली। ठीक है, हर बच्चे को क्या है, पैदा होने का अधिकार है।
ठीक है, उनके ऊपर नहीं रहता, लेकिन अगर वो पैदा हो गए तो उनको क्या है, जिंदा रहने का अधिकार है ना। तो सबसे पहले क्या हो गया, बॉर्न, फिर ग्रो, है ना, क्या है, बढ़ने का। अब बढ़ने में यहाँ पे क्या है ना, खेल कूद के बढ़ना, अच्छा न्यूट्रिएंट्स के साथ बढ़ना, फिजिकल एंड मेंटली ग्रोथ होना, ये सारी चीजें किस में आ जाएंगी, ग्रो में आ जाएंगी। ठीक है, डेवलप, अब डेवलप में क्या क्या चीजें आ सकती हैं, है ना, अगर कोई डेवलप करेगा तो उनकी क्या क्या चीजें रहेंगी, जैसे कि एजुकेशनल बैकग्राउंड में देखा जाए, ठीक है, एजुकेशन अच्छे से उनको मिलना चाहिए, ठीक है, एजुकेशनल डेवलपमेंट हो, फिजिकल डेवलपमेंट हो, ठीक है, और क्या क्या चीजें रहेंगी, मेंटली डेवलपमेंट हो, ठीक है, और ठीक है, एजुकेशनल हो गया, फिजिकल हो गया, मेंटली हो गया, अब सोशली, ठीक है, सोशली डेवलपमेंट हो, है ना, स्पिरिचुअली डेवलपमेंट हो, ये सारी चीजें किस में आ जाएंगी, बच्चे का जो अधिकार है ना, जो डेवलपमेंट का उसमें एक पॉइंट है, उनके अंदर आ जाएंगे। और हेल्दी वाले में क्या आ जाएंगी, नॉर्मल सी बात है, अगर न्यूट्रिशन उनको अच्छा मिलेगा, है ना, वेल बैलेंस्ड डाइट रहेगा, है ना, वेल बैलेंस्ड डाइट रहेगा, तो क्या मिलेगा उनको, हेल्दी तो रहेंगे ही वो, ठीक है। और हेल्दी रहने का एक और रीज़न ये देखिए, अगर बच्चे को, है ना, प्रॉब्लम होता है कुछ, है ना, बेबी है, हो सकता है खाने पीने की वजह से या इन्फेक्शन की वजह से या किसी भी इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से उसको कोई सा भी प्रॉब्लम हो सकता है ना, बेबी को क्या होता है, जल्दी प्रॉब्लम क्या होता है, कनेक्ट होता है, डिसीज वगैरह, इन्फेक्शन वगैरह या वायरल इन्फेक्शन वगैरह होने का चांस रहता है। तो उसको ट्रीटमेंट भी प्रोवाइड करने का काम किस में होता है, जो राइट टू सर्वाइव है उसी में क्या होता है, इसमें ट्रीटमेंट भी क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जो अगर हेल्दी बच्चा बोलने का मतलब उसको न्यूट्रिशन अच्छे से मिलना चाहिए, है ना, उनको ट्रीटमेंट अच्छे से मिलना चाहिए, उनका हेल्थ केयर अच्छे से होना चाहिए, कुल मिला के बोलने का मतलब उनका हेल्थ केयर अच्छे से होना चाहिए, चाहे न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से हो, है ना, ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हो, हॉस्पिटलाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हो, सारी चीज़ों में उनको क्या होना चाहिए, अच्छे से ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, ठीक है। आप लोग चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं या फिर अपना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है, अगले पॉइंट में, है ना। बॉर्न में एक पॉइंट और आ जाएगा। अब नॉर्मल सी बात है, बेबी अगर बॉर्न होगा तो किसी न किसी रिलीजन से रहेगा या किसी न किसी कंट्री से रहेगा, ठीक है। तो नॉर्मल सी बात है, इसमें और एक पॉइंट क्या जुड़ जाएगा, नेम जुड़ जाएगा, है ना, और नेशनैलिटी, है ना, हर किसी का नाम होता है ना, पहचान होती है नाम उसकी, है ना, और नेशनैलिटी मतलब कहाँ का है, वही तो उसका पहचान बताएगा ना। जैसे मैं अगर बोलूँगा तो मैं अपना नाम बता के अपना पहचान बताऊँगा, है ना, बिना नाम बताए शायद मेरी पहचान ना हो पाए। नाम एक ब्रांड या फिर एक क्या पहचानने का तरीका बन गया है ना। उसके बाद क्या देखा जाता है कि कहाँ से हो, इंडिया से हो, ऑस्ट्रेलिया से हो, इंग्लैंड से हो, है ना, कि बांग्लादेश से हो, पाकिस्तान से हो, सारी चीज़ें, ठीक है। तो बॉर्न अगर होता है वो, तो बॉर्न में क्या आ जाएगा, नेम और नेशनैलिटी भी आ जाएंगी, और ग्रो में तो मैंने बता ही दिया, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद मैं आगे के टॉपिक में बढ़ता हूं। ठीक है, हो गया क्लियर। अब देखते हैं अगला टॉपिक, राइट टू डेवलपमेंट, ठीक है। अब डेवलपमेंट देखते हैं। डेवलपमेंट में मैंने अभी इसी में छोटा सा बताया था कि कैसे कैसे डेवलपमेंट हो सकता है, ठीक है। उसी को आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। सॉरी, राइट टू प्रोटेक्शन है ना, हाँ, राइट टू प्रोटेक्शन है, ठीक है। राइट टू प्रोटेक्शन देखते हैं, गलती से क्या है, डेवलपमेंट निकल गया था, ठीक है। राइट टू प्रोटेक्शन देखते हैं, जैसे कि कैसे कैसे हम लोग क्या करेंगे, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अब बेबी हो जाएगा, मैंने जैसे बताया था, बेबी तो हो गया, लेकिन वो अपना सेल्फ डिफेंस कैसे करेगा, है ना। अब कृष्ण भगवान तो है नहीं कि बचपन से ही पूरा हाथापाई स्टार्ट हो गया, अपना खुद से सेल्फ डिफेंस कर रहे हैं। कृष्ण भगवान ने किया था ना, बचपन से अपना लीला दिखाना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन अगर जनरली देखा जाए, कॉमन मैन के लिए देखा जाए, वो तो भगवान थे, है ना। एक कॉमन मैन के लिए अगर देखा जाए तो मैं 2-4 साल में अपना सेल्फ डिफेंस कर पाऊंगा क्या, है ना। कोई अगर मेरे ऊपर अटैक करता है तो मैं कर पाऊंगा क्या, नहीं, है ना। वो भगवान के लेवल थे तो वो सब चीज़ कर लिए, ठीक है। तो हम लोग कैसे करेंगे, या हमें हमें कौन बचाएगा, है ना। उसके लिए भी क्या बना है, कानून बना है ना। गवर्नमेंट ने क्या बनाया है, कानून बनाया है। तो हमको क्या राइट दिया है, राइट टू प्रोटेक्शन का हमको क्या दिया है, कानून दिया गया है, या हमारे लिए क्या बनाया गया है, राइट्स बनाया गया है, रूल बनाया गया है, ठीक है। राइट्स मतलब अधिकार ही हो जाता है, ठीक है, संरक्षण का अधिकार, ठीक है।
अधिकार मतलब ये कोई नियम नहीं है, ये कुछ रूल नहीं है, ये हमको अधिकार ही दिया गया, हमको अधिकार है उस चीज़ का, है ना। कोई भी नियम या कोई भी चीज़ को नहीं रोक सकता, क्योंकि हमको राइट्स ही दे दिया गया, किस चीज़ का, प्रोटेक्शन का राइट है हमको, ठीक है, प्रोटेक्शन का। अब कैसे प्रोटेक्शन का राइट्स होगा वो सारी चीज़ें देखते हैं। चिल्ड्रन मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम एब्यूज, नेग्लेक्ट एंड एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। नॉर्मल सी बात है, चिल्ड्रंस में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, बच्चे हैं, है ना, उनको क्या एब्यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। एब्यूज़ में बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना, जैसे कि गर्ल्स या बॉयज़ दोनों में होता है, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर गर्ल्स में होता है सेक्सुअल एब्यूज़, ठीक है, सेक्सुअल एब्यूज़, ठीक है। सेक्सुअल एब्यूज़ से बचाने के लिए क्या हुआ है, राइट टू प्रोटेक्शन करके क्या हुआ गया है, अधिकार दिया गया है, ठीक है। सेकंड क्या है, नेग्लेक्टेशन या नेग्लेक्ट, ठीक है। मैंने पिछली क्लासेस में भी बताया है कि अगर कोई बच्चा है ना, वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, उसका अगर कोई छोटी बहन या छोटा भाई कुछ आ जाता है तो क्या होता है, जो बड़ा बच्चा है वो क्या होता है, इग्नोर होना स्टार्ट हो जाता है ना, नेग्लिजेंसी जिसको बोलते हैं, है ना, कि 1 साल 2 साल 3 साल के उसके छोटे भाई या बहन पे ज़्यादा फोकस होने लगता है, और अगर उसकी एज क्या है 5 6 साल 7 साल है तो वो क्या होता है, नेग्लेक्ट होने लगता है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है, बेबी में नेग्लेक्ट अगर होगा तो क्या हो जाएगा, उसका ध्यान इधर उधर भटकेगा, है ना, उसका जो राइट ऑफ प्रोटेक्शन है वो क्या होगा, कम हो जाएगा। दूसरी चीज़ें ये है कि अगर जो मेल और फीमेल, मतलब सॉरी पेरेंट्स जो हैं, है ना, मेल फीमेल दोनों पेरेंट्स, मम्मी पापा क्या करने जाएंगे, बाहर अगर जॉब करने जाएंगे, तब क्या होगा, बच्चे को नेग्लिजेंसी या नेग्लेक्ट को क्या करना पड़ेगा, सहना पड़ेगा, है ना। तो इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए क्या होता है, राइट टू प्रोटेक्शन का जो अधिकार है वो दिया गया है। और एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि एक्सप्लॉयटेशन में अगर मैं एग्जांपल बताऊं तो ट्रैफिकिंग होती है ना, ट्रैफिकिंग होती है, और सेक्सुअल एब्यूज़ होता है ना। ट्रैफिकिंग का मीनिंग समझ रहे हैं आप लोग, जो तस्करी होता है ना, जो चाइल्ड तस्करी बोलते हैं, चिल्ड्रन तस्करी जिसको, है ना, ट्रैफिकिंग, है ना, कि एक जगह से दूसरे जगह बच्चों को क्या करते हैं, किडनैपिंग करके भेज दिया जाता है। मूवीज़ में देखा होगा, ज़्यादातर साउथ मूवी, आधा से ज़्यादा साउथ मूवी क्या होता है, इसी पे डिपेंड होता है, ठीक है। एक जगह से क्या करते हैं, बच्चों को दूसरे जगह भेज दिया जाता है, दूसरे कंट्री में भेज दिया जाता है ना। ज़्यादातर किनको भेजा जाता है, गर्ल्स को भेजा जाता है, ठीक है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में भेज दिया जाता है, उसको बोला जाता है ट्रैफिकिंग, ठीक है। जो तस्करी चलता है, ह्यूमंस का ट्रैफिकिंग चलता है, ज़्यादातर फीमेल्स में चीज़ें होती हैं, और मेल्स में क्या होती हैं, लेबर के लिए होती हैं, है ना। अगर कहीं पे मजदूरी करवाना है तो क्या करते हैं, मेल ट्रैफिकिंग करते हैं, और सेक्सुअल एब्यूज़ के लिए क्या करते हैं, फीमेल या फिर गर्ल्स ट्रैफिकिंग करते हैं। क्लियर इतना, ठीक है। आगे देखते हैं अगला टॉपिक, अगला पॉइंट हमारा, ठीक है, राइट टू डेवलपमेंट, ठीक है। अब राइट टू डेवलपमेंट देखते हैं क्या है हमारे डेवलपमेंट में। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, डेवलपमेंट के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है ना, उन सारी चीज़ों को हम लोग इसमें डील करेंगे, ठीक है। डेवलपमेंट के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि क्या है, एजुकेशन है, हेल्थ है ना। सबसे पहला अगर हम लोग को डेवलपमेंट करना है ना, नॉर्मल सी बात है, एजुकेशन चाहिए रहेगा हम लोग को, है ना। हमारा जो हेल्थ कंडीशन है वो अच्छे से होना चाहिए, वेल बीइंग होना चाहिए, जो हेल्थ है, हेल्दी लाइफ है, ठीक है। रिक्रिएशनल होने चाहिए, रिक्रिएशन या रिक्रिएशनल, ठीक है। और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, अपने से भी आप लोग बता सकते हैं। एजुकेशनल, एजुकेशन का अगर मैं बोलूँ तो एजुकेशन कैसे इंपॉर्टेंट है, नॉर्मल सी बात है, आप कहीं अगर डेवलप कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, मतलब आप शिक्षित हैं तभी कर रहे हैं, है ना। और शिक्षा का मतलब ये नहीं कि आप कुछ ग्रेजुएट हैं या कुछ, है ना। जो बिजनेस माइंडेड होते हैं वो लोग भी डेवलप करते हैं, कैसे करते हैं, उनको उस बिजनेस का एजुकेशन होता है ना। जरूरी नहीं है कि जो पढ़ा लिखा इंसान है वो नौकरी करता है तभी वो डेवलपमेंट कहलाएगा, किसान भी डेवलपमेंट करता है। मैंने अगर आपको बताया होगा, अगर आपको याद होगा तो मैंने जब बताया था डेवलपमेंट का मेन डेफिनेशन, उसमें क्या था, आदमी सोते सोते बैठे बैठे भी डेवलपमेंट करता है, क्योंकि वो अपनी ब्रेन से कुछ ना कुछ सोचते रहता है, वो तो कभी शांत रहता नहीं है ना। अब मैं यहीं पे दूं एक आईएएस ऑफिसर एग्जाम्पल के लिए, है ना, आईएएस ऑफिसर, ठीक है। अब यहीं पे अगर मैं फार्मर का एग्जाम्पल दूं, दोनों अपने अपने जगह में डेवलपमेंट कर रहे हैं, है ना। जो किसान है वो क्या कर रहा है, अपना खेती में डेवलपमेंट कर रहे हैं, और जो आईएएस ऑफिसर वो क्या कर रहे हैं, अपने फील्ड में, है ना, या देश को आगे बढ़ाने के लिए जैसा भी, है ना, वो लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं। डेवलपमेंट तो दोनों कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एजुकेशनल बोलने का मतलब है
जो पढ़ाया जाता है वो वाला एजुकेशन नहीं, बहुत तरीकों से एजुकेशन लेते हैं हम लोग, एक्सपीरियंस लेते हैं हम लोग, ठीक है, उसके बारे में बोला जा रहा है ना। ये मत सोचिएगा आप लोग कि एजुकेशन है मतलब जो पढ़ा लिखा आदमी नहीं है वो तो डेवलप कर ही नहीं रहा है ना, तो ये गलत हो जाएगा, डेफिनेशन गलत हो जाएगा। एजुकेशन बोलने का मतलब यहाँ पे नॉलेज है ना, आपको किसी भी चीज़ का नॉलेज हो सकता है। जो किसान है उसको खेती का नॉलेज है, लेकिन जो आईएएस है उसको खेती का नॉलेज तो नहीं है ना, या जो किसान है उसको आईएएस का नॉलेज नहीं है, लेकिन मतलब उल्टा जस्ट, ठीक है, समझ गए। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या बोला गया है, हेल्थ, है ना। नॉर्मल सी बात है, अगर आपको डेवलपमेंट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपना हेल्थ सही से रखना पड़ेगा, हेल्थ कंडीशन अच्छा रखना पड़ेगा, तभी आप डेवलपमेंट कर पाओगे। अगर आपको एजुकेशन भी लेना है या कुछ काम भी करना है तो आपका अगर हेल्थ कंडीशन ही वीक रहेगा तब क्या करेंगे आप, किसी भी चीज़ में क्या करेंगे, फोकस नहीं कर पाएंगे। मतलब हेल्थ कंडीशन सही रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद क्या है, रिक्रिएशनल। रिक्रिएशनल मतलब आप कैसे रिक्रिएट करते हैं किसी चीज़ों को, ठीक है, आप कैसे मतलब कैसे बोलना चाहिए, आप किसी चीज़ों को समझते किस तरीके से हैं, उसको किसी चीज़ों को समझाते किस तरीके से, रिक्रिएशनल कैसा है, आपके आइडियाज़ कैसे हैं, है ना, आपके आइडिया सोचने समझने के जो पावर है वो कहाँ तक है, ठीक है। रिक्रिएशनल मतलब किसी भी चीज़ को रिक्रिएशन किया जाता है, मतलब अपडेट किया जाता है, मान लीजिए, ठीक है, उन तरीकों से आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। इसको नोट डाउन कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें अगला टॉपिक आता है मॉरल डेवलपमेंट, ठीक है, मॉरल डेवलपमेंट है इसका अगला, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद मैं इसको मिटा के यहीं पे करूंगा, ठीक है। मॉरल इमोशनल डेवलपमेंट करके आता है, मैं ऊपर लिख देता हूं, ठीक है, इसी में है ना। जैसे कि अगर ये फर्स्ट पॉइंट है, मान लीजिए ये सेकेंड, ये थर्ड, तो ये फोर्थ पॉइंट है मॉरल इमोशनल डेवलपमेंट। राइटिंग क्लियर आ रही है ना, राइटिंग समझ में तो आ रही है ना, फर्स्ट डे के कंपैरिजन में आज तो बहुत अच्छा सुधर गया है ना राइटिंग, ठीक है। मॉरल इमोशनल डेवलपमेंट, अब नॉर्मल सी बात है, मॉरल इमोशनल है ना, मतलब हम अपने मॉरल इमोशनल हम अपने में कैसे डेवलपमेंट लेते हैं। नॉर्मल सी बात है, बहुत लोग क्या रहते हैं, इमोशनली वीक रहते हैं, तो उनको हम लोग क्या करते हैं, बहुत लोग इमोशनली वीक रहते हैं ना, उसका बहुत फ़ायदा उठाया जाता है। इमोशनली वीक रहते हैं तो अपना बात मनवा लिया जाता है ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नहीं नहीं बोल पाते, नहीं नहीं बोल पाते मतलब मना नहीं कर पाते हैं, ठीक। बहुत लोगों को ये आदत रहती है या इमोशनली वे ऐसा रहते हैं, आप लोगों ने अपने आसपास देखा होगा, किसी भी आदमी को मतलब उस आदमी को आप जो भी काम बोलोगे वो नहीं नहीं बोल पाएगा, उसका हमेशा आंसर या तो हाँ में रहेगा या तो देखते हैं में रहेगा, पूछ के बताता हूँ या बताती हूँ जैसा भी, लेकिन नहीं नहीं बोल पाते हैं, ठीक है। वो लोग क्या रहते हैं, थोड़ा सा मॉरल इमोशनल डेवलपमेंट वाले लोग रहते हैं, है ना। अब मैं इसको एकदम मॉरल इमोशनल बोल के हाई लेवल में नहीं लेके जाऊंगा, उनको बोलूंगा कि इमोशनली थोड़ा सा क्या रहते हैं, वीक रहते हैं, जिसकी वजह से वो लोग क्या करते हैं, नहीं नहीं बोल पाते हैं या फिर किसी को मना नहीं कर पाते हैं और उनकी बातों में जल्दी आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे मॉरल इमोशनल डेवलपमेंट में क्या बोला गया है ना, MED, ठीक है, MED, ठीक है, शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है, सारी चीज़ों को शॉर्ट में पूछा जा सकता है, जितने सारी चीज़ों को शॉर्ट में रहता है उन सारी चीज़ों को मैं शॉर्ट में भी यहाँ पे लिख दूंगा, ऐसे में आपको क्या हो, कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। MED मॉरल इमोशनल डेवलपमेंट, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो हम लोग का मॉरली जो इमोशनल लेवल है उसको देखा जाता है ना, वो कितना डेवलप हुआ उसको देखा जाता है। अब नॉर्मल सी बात है, जो बच्चे हैं वो धीरे धीरे करके क्या करते हैं, डेवलप करते रहते हैं, है ना। तो उनकी फिजिकली मेंटली जितना भी ग्रोथ होते रहता है वो क्या रहता है, स्टार्टिंग से ही धीरे धीरे होते रहता है। उसमें जो ये मॉरल इमोशनल डेवलपमेंट है, मतलब दुनियादारी के बारे में सोचना, दूसरों के बारे में सोचना, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। फ्रेंडशिप, है ना, फ्रेंडशिप, परिवार वालों के बारे में सोचना, है ना, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। एंगर हो, प्यार हो, है ना, इमोशनली कनेक्शन हो, वो सारी चीज़ें किस में आ जाती है, मॉरल इमोशनल डेवलपमेंट में। क्लियर यहाँ तक, ठीक है, अभी तक पूरा क्लियर है ना, ठीक है। इसी में मैं आपको एक पॉइंट और बता देता हूँ, ठीक है, आर्टिकल 21A, ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट्स होते हैं ऐसे, ठीक है, जो भी आर्टिकल्स वगैरह होते हैं ये सारे क्वेश्चन क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट्स होते हैं। आर्टिकल 21A, ठीक है, इसके लिए क्या बोला गया है कि हर बच्चे को क्या है, एजुकेशन का, है ना, जितने बच्चे हैं 6 से 18 साल तक के जो बच्चे हैं, ठीक है, या 6 से 12 साल के जो बच्चे हैं, 14 साल के बच्चे हैं, बच्चे जहाँ तक कहलाएंगे वहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो 18 से कम के बच्चे क्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, चिल्ड्रंस कहलाते हैं या फिर चाइल्ड कहलाते हैं, जैसे भी, ठीक है। तो यहाँ पे जो आर्टिकल 21A है उसमें क्या हुआ है, 6 से 14 साल के एज ग्रुप के बच्चों को,
ठीक है, आईएमपी है, मैं हाईलाइट कर दिया हूं, देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, मैं बता दूंगा कि कैसे पूछा जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 21A में 6 से 14 साल के बच्चों को क्या किया जाता है, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है। इसीलिए आप नोटिस करना, गाँव में या कहीं भी आप रहेंगे, ठीक है, जितने बच्चे 7वीं 8वीं तक रहते हैं उनको फेल नहीं किया जाता है। आपने नोटिस किया होगा, है ना, किए नहीं होंगे तो अब करना, है ना। 6वीं 7वीं 8वीं में कोई फेल नहीं होता है, पहले होते थे, पहले 5th बोर्ड था, 8th बोर्ड था तो पहले होते थे। ठीक है, लेकिन ये इस क्या आर्टिकल के थ्रू या राइट टू डेवलपमेंट, है ना, अधिकार के थ्रू क्या होता है, 6 से 14 साल के बच्चों को फेल नहीं किया जाता, क्योंकि 6 से 14 साल के बच्चों को, है ना, ये डेवलपमेंट का अधिकार दिया गया है। 14 के बाद अगर वो 15 के पहुंचे, उसके बाद क्या करते हैं, 9th में फेल हो जाते हैं ना, 9th में 10th में 11th 12th में क्या होते हैं, फेल होना स्टार्ट होते हैं, क्योंकि उस टाइम के बाद वो लोग को अपने मेहनत से पास होना पड़ता है। ठीक है, 8th तक के बच्चों को फेल नहीं किया जाता, उसका रीज़न यही है, राइट टू डेवलपमेंट में जो आर्टिकल 21A है ना, उसके थ्रू क्या हो जाएगा, फ्री एजुकेशन का उनको क्या मिला है, अधिकार मिला है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, देख लीजिएगा आर्टिकल 21A। ठीक है, अब इसी में मैं एक क्वेश्चन बता देता हूँ या पूछ देता हूँ जैसे भी। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, ठीक, इसी में पूछ देता हूँ, आगे लिख दूंगा, आप लोग समझ जाइएगा। अभी तुरंत टॉपिक हुआ है तो नॉर्मल सी बात है, आप समझ ही जाइएगा। ठीक है, कैसे क्वेश्चन आ सकता है इसमें। ठीक है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी द राइट टू लाइफ, है ना, मतलब कौन से आर्टिकल्स में दिया गया है राइट टू लाइफ या राइट टू फ्री एजुकेशन, वो चीज़ अगर पूछा जाएगा तो कौन से आर्टिकल में रहेगा, आर्टिकल 21A, या ऑप्शन में अगर ए नहीं लिखा है, सिर्फ आर्टिकल 21 लिखा है तो आप आर्टिकल 21 कर सकते हैं, या फिर ऑप्शन में अगर आर्टिकल, है ना, आर्टिकल 21A, आर्टिकल 21B लिखा है तो आपको आर्टिकल 21A को ही राइट करना है। ठीक है, ए और बी दोनों आर्टिकल अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, कहीं पे अगर 21 बस लिखा है तब आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कहीं पे 21AB ऐसा ऑप्शन है तो आपको परफेक्ट 21A को ही करना है, जो सही आंसर है उसी को करना है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक, आगे बढ़ें। कोई भी डाउट रहेगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में या फिर पूछ सकते हैं इंक्वायरी के रूप में। ठीक है, रिकॉर्डिंग क्लासेस में ऐसे डायरेक्ट डाउट पूछते नहीं बनता, लेकिन आप लोग पूछ सकते हैं कि इसमें कमेंट सेक्शन वगैरह में क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग दूसरे टॉपिक में आते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्या है, राइट टू पार्टिसिपेशन, है ना, पार्टिसिपेशन का अधिकार। ठीक है, अब राइट टू पार्टिसिपेशन क्या है देखते हैं। एक्सप्रेस करने से ही समझ गए होगे यहाँ पे क्या आने वाला है। ठीक है, क्या अपने एक्सप्रेशंस को, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं ना, सामने वाले को बताते हैं ना। ठीक, ये सारी चीज़ों के बाद मैं लास्ट में आपको बताऊंगा आर्टिकल्स। ठीक है, कौन कौन से राइट्स में क्या क्या आर्टिकल्स आते हैं, है ना, गिने चुने 2-4 आर्टिकल्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हीं से क्या बनता है, क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो लास्ट में मैं आपको क्वेश्चन सॉल्विंग भी कराऊंगा और क्या क्या चीज़ें कैसे हो सकती हैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आप तब तक अच्छे से देखते रहें कि जैसे क्वेश्चन की बारी आती है तो आपको क्या हो जाए, एक बार में पता चल जाए कि हाँ इसका आंसर तो ये है। ठीक है, इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन डायरेक्ट बनेंगे, जो कूट लेवल वाला क्वेश्चन है वो इसमें नहीं देखा जाएगा ज़्यादा। ठीक है, राइट टू पार्टिसिपेशन। ठीक है, पार्टिसिपेशन में क्या है, एक्सप्रेस आपको दिख रहा है, फर्स्ट क्या है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस या एक्सप्रेशन, जो भी बोलिए। ठीक है, अपने आप जो भी फील करते हैं, आप जो भी एक्सप्रेस करना चाहते हैं, उसको आपको पूरी आज़ादी है कि आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। किसी से आपको अगर कुछ पूछना है ना, किसी को कुछ बोलना है, आपको पूरी आज़ादी है, आप क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं जो भी आपका इमोशंस है, चाहे निगेटिव हो, पॉजिटिव हो, गुस्सा हो, प्यार हो, जैसा भी आप पूरा एक्सप्रेस कर सकते हैं। आपको क्या है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस। ठीक है, इसी में क्या है सेकंड, ठीक है, इसी में क्या है सेकंड, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है, ठीक है, ठीक है, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन। अब इसका मतलब क्या है, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन,
या एसोसिएशन। ठीक है, जैसे पहले मैंने आपको बताया कि आप कोई भी चीज़ें बोल सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, आपको कोई नहीं रोकेगा। ठीक है, निगेटिव हो, पॉजिटिव हो, गुस्सा हो, जो भी सारी चीज़ें हैं आप क्या कर सकते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के थ्रू क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। सेकंड क्या है, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। आप किसी भी एसोसिएशन में जा सकते हैं, किसी भी ग्रुप में आप रह सकते हैं, किसी भी ग्रुप में आप आइडियाज़ दे सकते हैं, किसी भी ग्रुप में या एसोसिएशन में क्या कर सकते हैं, अपना पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। आपको फ्रीडम है इस चीज़ की। ठीक है, जैसे कुछ आइडियाज़ हो गए, कुछ आपको बोलना है, कुछ आपको डाउट पूछना है ना, जैसे क्लास में है आप लोग, आपको डाउट पूछना है ना, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, किसी आप सेमिनार में गए हैं, वहाँ पे आपको डाउट पूछना है, तो आप क्या कर सकते हैं, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन के थ्रू क्या कर सकते हैं, डाउट अपना क्लियर पूछ सकते हैं। ठीक है, फ्रीडम ऑफ क्या है, इंफॉर्मेशन। आपको इंफॉर्मेशन लेने का भी क्या है, आज़ादी है। आप कोई भी चीज़ का अधिकार है, आप मतलब आपको अधिकार है कि आप फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन के थ्रू क्या कर सकते हैं, सारी चीज़ों का इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, अब इंफॉर्मेशन रहेगा तभी ना आदमी स्टडी करेगा, पढ़ाई करेगा, सिलेक्शन पाएगा। ठीक है, तो इसके अधिकार के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज़ों का क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, इसी में एक आता है और फोर्थ पॉइंट क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच। इसको तो आपने सुना ही होगा, है ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच मतलब बोलने का अधिकार। ठीक है, आप जब चाहे, जहाँ चाहे, जो चाहे बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन वहाँ के जो रिस्पेक्टेड पर्सन है उनको ध्यान में रखते हुए, आपको अधिकार है बोलने का, लेकिन क्या बोलना है वो आपके ऊपर है, सही गलत चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बोला जाता है। ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच। ठीक है, उस चीज़ का भी क्या है, आपको अधिकार है। ठीक है, और फ्रीडम ऑफ स्पीच कहाँ आता है, आर्टिकल 19 में। ठीक है, इसको मैं अलग इसलिए लिखा हूँ, ये कहाँ आता है, आर्टिकल 19A या 19 का 1A। ठीक है, आर्टिकल 19 का पहला का अ। ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच उसी में आता है। ठीक है, मैंने बोला था आपको आर्टिकल्स भी बताऊंगा, है ना, इसी से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, इसी से तो क्वेश्चन बनेगा ना। अब जैसे कि मैं पहला क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, आर्टिकल 19(1)(a) है ना, आर्टिकल 19(1)(a) कौन से फ्रीडम में या कौन से क्या बोलते हैं पार्टिसिपेंट्स में क्या करते हैं, अलाउ करते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, फ्रीडम ऑफ स्पीच। ठीक है, या फिर इसी को उल्टा करके अगर पूछा गया है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच कौन से आर्टिकल में आता है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, आर्टिकल 19(1) का अ या ए। क्लियर। ठीक, दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, है ना। आपको यह भी पूछा जा सकता है कि आर्टिकल 19(1)(a) किस चीज का है ना, ये भी पूछा जा सकता है। या आपको ये भी पूछा जा सकता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच कौन से आर्टिकल्स के अंदर आता है, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, क्लियर है इतना। ठीक है, इतना आप नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद इसका मैं आर्टिकल्स वगैरह को और अच्छे से बताता हूँ, और प्रोटेक्शन के लिए मैंने चार्ट बना के लाया है, उसको आपको अच्छे से बता देता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें लिखने वाला हूँ। ठीक है, उसको आप अच्छे से देखिएगा, है ना। मेन वो प्रोटेक्शन के अंदर में आएगा, मैंने लास्ट में उसको इसलिए बचा के रखा है क्योंकि वो अच्छा टॉपिक है। अच्छा टॉपिक बोलने का मतलब उसी में फोकस करने वाला टॉपिक है। ठीक है, अब नॉर्मल सी बात है, जहाँ पे प्रोटेक्शन आया वहाँ पे आपका सेल्फ डिफेंस वाली सारी चीज़ें आ जाएंगी, है। ठीक है, आप लोगों को एक चीज़ पता होगी, है ना, हो सकता है नया हो आपके लिए या फिर जैसा भी। ठीक है, अब मुझे आपको बताना मेरा कर्तव्य है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। पॉक्सो के बारे में आपने सुना होगा। ठीक है, पॉक्सो के बारे में आपने सुना होगा। ठीक है, ये भी किस में आता है, राइट टू प्रोटेक्शन में आता है, पॉक्सो, POSCO, पॉक्सो। सही लिखा हूं क्या, PSOSO। ठीक, पॉक्सो ये कब आया था, 2012 में आया था। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है ना, कि पॉक्सो कब लॉन्च हुआ था, कब ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। तो कब हुआ था, 2012 में हुआ था। ठीक है, किस चीज के लिए हुआ था, इसका फुल फॉर्म क्या है, देखिए, प्रोटेक्शन ऑफ। ठीक है, पॉक्सो में क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ, 2012 में आया था। क्लियर। ठीक है, इसका फुल फॉर्म मैं एक बार और अच्छे से देख लेता हूं, क्लियर कट बता देता हूं। ठीक है, पॉक्सो, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन ऑफेंस। ठीक है, 2012 में आया गया था प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। सॉरी सेक्सुअल ऑफेंस रहेगा, पॉक्सो में ये आगे पीछे रहेगा। ठीक है,
ये आगे पीछे रहेगा, इसीलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। ठीक, PO, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन सेक्सुअल ऑफेंस, ठीक है, ये होगा पॉक्सो। POC, ठीक है, POCSO, ठीक है, क्या हो जाएगा, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, ठीक है। 2012 में आया था सेक्सुअल ऑफेंस के लिए, ठीक है। ये ज्यादातर किसके साथ होता है, ज्यादातर पूछ रहा हूं ना, ज्यादातर गर्ल्स के साथ होता है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि बॉयज के साथ नहीं होता है, ठीक है, बॉयज के साथ भी होता है, लेकिन ज्यादातर अगर देखा जाए 60 to 80% गर्ल्स के साथ होता है, ठीक है। जो 18 से बिलो रहते हैं, है ना, 17 साल 18 साल तक जो बच्चे या बच्चियां रहती हैं, उनके साथ अगर सेक्सुअल ऑफेंस होता है, ठीक है, या सेक्सुअल अब्यूज होता है, तो वो कौन से प्रोटेक्शन के अंदर आते हैं, कौन से राइट के अंदर आते हैं, पॉक्सो, ठीक है। इसके अंदर जेल भी हो सकता है ना, बहुत सारे अलग अलग हैं, ठीक है, जो सजा देने का तरीका है वो सारी चीज़ें अलग अलग हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा आप, पॉक्सो कब आया था, 2012 में आया था। उसका फुल फॉर्म क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, ठीक है। गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के साथ होता है, लेकिन ज़्यादातर किसके साथ होता है, गर्ल्स के साथ होता है, ठीक है। अब इसमें और आगे हम लोग देखते हैं, एक और पॉइंट है जुवेनाइल। आप लोगों ने अगर सुना होगा जुवेनाइल, ठीक है, इसका जस्टिस, ठीक, शॉर्ट में बोलते हैं इसको JJ, ठीक है, JJ, जुवेनाइल जस्टिस, ठीक है। जुवेनाइल जस्टिस क्या होता है, जो बच्चों का, है ना, जेल नहीं बोलना चाहिए, ठीक है, बच्चों को जहाँ पे रिहैबिलिटेशन के लिए भेजा जाता है। जैसे कोई बच्चा अगर कोई क्राइम कर देता है, ठीक है, चाहे वो मर्डर हो, है ना, बहुत सारे क्राइम रहते हैं, मर्डर हो या फिर किसी को मारपीट करना हो या चोरी हो, जैसा भी, ठीक है, बहुत सारे क्राइम होते हैं। अब सारे क्राइम्स को तो मैं यहाँ पे नहीं गिनवा पाऊंगा, ठीक है। तो उन बच्चों को अगर 18 साल से कम है, ठीक है, तो उनको कहाँ भेजा जाता है, जुवेनाइल जस्टिस में भेजा जाता है, ठीक है। आप लोगों ने अगर एक मूवी आई थी अभी, मास्टर, मास्टर मूवी देखे हो, ठीक है, विजय थालापति का मास्टर मूवी देखे हो, उसमें पूरा वही चीज़ें बताई गई। वहाँ पे भी क्या होता है, जुवेनाइल जस्टिस करके एक जगह होता है जहाँ पे बच्चे क्या रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे, बड़े बड़े बच्चे, मतलब 18 साल से कम के बच्चे वहाँ पे क्या रहते हैं, रिहैबिलिटेशन के लिए पहुँचे रहते हैं, ठीक है। उनको सज़ा नहीं मिलता है, रिहैबिलिटेशन बोलते हैं उनको, क्या, सुधार के लिए, ठीक है। जुवेनाइल जस्टिस भेजा जाता है किसके लिए, रिहैबिलिटेशन के लिए, है ना। सुधार घर भी बोलते हैं इसको, ठीक है, सुधार घर। यहाँ पे कोई पनिशमेंट नहीं मिलता, यहाँ पे क्या किया जाता है, एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, कि आप लोग जो क्राइम करके आए हो वो सही नहीं था, ठीक है। आप लोग को जब यहाँ से निकलोगे, जब आप 18+ हो जाओगे, जब आपका जो रिहेबिलिटेशन पीरियड है वो खत्म हो जाएगा, तो आगे आपको बहुत अच्छा इंसान बनना है। इस तरीके से क्या किया जाता है, सुधार किया जाता है, उनको एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है, उनको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, रिहेबिलिटेशन प्रोवाइड किया जाता है, मेंटली स्टेबल बनाया जाता है, ठीक है। अगर किसी का माइंड क्रिमिनल माइंडेड है, उनको क्या किया जाता है, सुधार किया जाता है, ठीक है। तो कहाँ होता है ये सारी चीज़ें, जुवेनाइल जस्टिस में। और ये कब आया था जुवेनाइल जस्टिस, 2015 में, ठीक है। जुवेनाइल जस्टिस JJ कब आया था, 2015 में। क्लियर इतना, ठीक है, आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं इसको, ठीक। सारे आर्टिकल्स हो गए कि कुछ छूट गया, आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 24, ठीक है, ये दोनों छूट गया था, दोनों के बारे में और बता देता हूं। आर्टिकल 21 में है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। जो आर्टिकल 21 है उसमें क्या है, सॉरी 21 ना, ठीक है। आर्टिकल 21 क्या होता है, इसमें हम लोग को लाइफ के बारे में, हम लोग को लाइफ कैसे जीना है, क्या जीना है, और हमारा जो पर्सनल लिबर्टी है उसके बारे में बताया गया है, ठीक है, आर्टिकल 21 में, ठीक है। और आर्टिकल 24
ठीक है। आर्टिकल 24 में क्या, वो जो लेबर वाला रहता है, जो प्रोटेक्शन फ्रॉम हेजार्डियस वर्क, ठीक है, जो खतरे वाले चीज़ें रहते हैं, जैसे कि कैसे बोलूँ मैं, ज़्यादा लेबोरेटरी में काम करना बोलो या फिर इंडस्ट्री एरिया में काम करना बोलो, जिससे जान भी जा सकती है, जोखिम वाला काम, उससे बचने के लिए कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 24। ठीक है, क्लियर इतना? ठीक है, तो हमारा जो चाइल्ड राइट्स का जो क्लासेस है वो यहीं तक है। इसमें सारे आर्टिकल्स ले लिए हैं ऑलमोस्ट, जितने भी आते हैं, जो मेन हैं बेसिकली, ठीक है, जो हमारे टॉपिक के अंदर आते हैं, उसको सारे आर्टिकल्स को ले लिए गए हैं, सारे राइट्स को ले लिए गए हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा, नहीं आया होगा, जो भी सारी डाउटें होंगी, ठीक है, उसको आप हमसे आके पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो चाइल्ड राइट्स है उसका क्लास क्या होता है, यहीं पे ख़त्म होता है। अब हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं, ठीक है, अगले टॉपिक के ऊपर। ठीक है, तो फिर से मैं इंट्रोडक्शन जाते जाते भी एक बार दे देता हूँ। ठीक है, हमारा जो दर्शन नर्सिंग एकेडमी है, ठीक है, दर्शन नर्सिंग क्लासेस है, वो कहाँ चल रही है, ऑफलाइन, गांधी चौक के पास चल रही है, मल्टीपर्पज़ स्कूल है। ठीक है, उसके अपोजिट में जस्ट ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं। अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू हमसे जुड़ना है तो आप दर्शन एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और क्या कर सकते हैं, हमसे ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। ठीक है, ANM MPW के लिए क्लासेस चल रही हैं, बहुत अच्छी क्लासेस हो रही हैं। ठीक है, हमारा क्लासेस आगे बढ़ते जा रहे हैं, ऑनलाइन में स्टूडेंट्स भी बहुत ज़्यादा जुड़ते जा रहे हैं। तो आप भी आइए, जुड़िए हमसे और इन्जॉय करिए, पढ़ाई करिए अच्छे से। ठीक है, जो भी राइट्स हैं उनको देख के आप भी क्या करें, जो बच्चे हैं उनको बताएं उनके राइट्स के बारे में, और आप भी क्या करें, उनके फंडामेंटल राइट्स, मतलब उनके मौलिक अधिकार के लिए लड़ें, है ना, उनको आप बढ़ावा दें कि आपके राइट्स ये हैं, आप ये कर सकते हो, पॉजिटिव वे में, निगेटिव वे में नहीं, है ना। बच्चों को अपने राइट्स पता चलने के बाद बच्चे हो सकता है ज़्यादा एग्रेसिव मोड पे आ जाएं, तो आपको उनको सही से समझाना है। ठीक है, अपने राइट्स के बारे में हर किसी को पता होना चाहिए, हमको भी पता होना चाहिए, बच्चों को भी पता होना चाहिए। ठीक है, सो थैंक यू। आज की क्लासेस यहीं पे ख़त्म होती है, बहुत जल्द अगली क्लास में मिलते हैं वापस से। ठीक, थैंक यू।